बुढ़ापे का सहारा बेटा नहीं बहू होती है। माँ जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। आप खिड़की बंद कर दीजिए, बारिश की बूंदें आपको भी बीमार कर सकती हैं। प्रिशा अपनी सास मिथिलेश जी से बोली। नहीं बहू, बूंदें यहाँ नहीं आ रहीं। तुम्हारे बाबूजी को बहुत पसंद थी बारिश। घंटों बैठे रहते थे खिड़की पर, हम दोनों साथ में चलता था पकौड़ों और चाय का दौर। सच क्या दिन थे वो भी। अब तो ना उनका साथ रहा, न पकौड़े झेलने वाला जिस्म। मिथिलेश जी ठंडी आंख भरकर बोली। प्रिशा ने पकौड़ों की बात होने पर मिथिलेश जी की आंखों में जो चमक देखी, उससे प्रिशा की आंख भर आई। सच में बुढ़ापा ऐसा होता है जब जीभ तो बच्चों की तरह मचलती है, पर शरीर कुछ भी ऐसा वैसा खाने की इजाज़त नहीं देता। माँ जी को शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने तला हुआ और मसालेदार खाना मना किया है। मिथिलेश जी अभी 2 महीने पहले ही पति के मरने के बाद गांव का घर छोड़कर बहू के पास आई है। यहाँ बहू प्रिशा, बेटा तरुण, पोता पोती सब हैं। बेटे बहू ने बाबूजी के ना रहने पर उन्हें अकेले नहीं रहने दिया, तो मजबूरी में उन्हें भी शहर आना पड़ा था। हालांकि उनके मन में शंका थी कि बहू कैसा व्यवहार करेगी, पर बहू प्रिशा बहुत ध्यान रखती है सास का। पोते पोती भी आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो मिथिलेश जी का मन लगा रहता है। पर इस उम्र में जीवन साथी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस उम्र में रिश्ता शरीर से नहीं दिल से बंधा होता है। तरुण, माँ जी बहुत उदास हो जाती हैं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता उन्हें कैसे खुश रखूं। प्रिशा अपने पति से बोली। प्रिशा, अभी बाबूजी को गए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उन्हें संभलने का मौका दो। धीरे धीरे वो यहाँ के माहौल में रम जाएंगी। तरुण बोला। प्रिशा हर संभव कोशिश करती माँ जी को खुश रखने की। माँ जी, चलिए पार्क चलते हैं। एक दिन प्रिशा बोली। अरे नहीं बेटा, क्या करूँगी वहाँ, जाओ तुम घूम आओ। मिथिलेश जी बोली। माँ जी चलिए तो सही। मिथिलेश जी का हाथ पकड़ती हुई प्रिशा बोली। पार्क में जा मिथिलेश जी एक बेंच पर बैठ गईं और बच्चों को खेलते देखने लगी। दादी, आप भी हमारे साथ खेलो ना। बैडमिंटन खेलती उनकी पोती पलक बोली। अरे मैं कहाँ ये खेल सकती, मिथिलेश जी बोली, जबकि उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो खेलना चाहती हैं, पर माहौल को देखकर झिझक रही हैं। आओ ना माँ जी, हम दोनों खेलते हैं। मुझे भी नहीं आता ये खेल, इसलिए बच्चों के साथ तो खेल नहीं सकती। प्रिशा जानबूझ के झूठ बोल गई। सास बहू ने खेलना शुरू किया। प्रिशा जानबूझकर माँ जी से हारने लगी, जिससे माँ जी खुश हो गई। अरे बहू, तुझमें तो जान ही नहीं है, एक चिड़िया नहीं उछाल सकती। माँ जी हंसते हुए बोली। माँ जी, मुझे क्या पता था आपको इतना अच्छा खेलना आता है। प्रिशा मुंह बनाकर बोली। अच्छा अब घर चलो, मैं थक गई और लगता है बारिश भी होने वाली है। मिथिलेश जी बोले। सबके घर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। तभी तरुण भी आ गए। प्रिशा, आज तो गरम चाय और पकौड़े हो जाएं। देखो कितनी अच्छी बारिश है, तरुण बोले। पकोड़े का नाम सुन मिथिलेश जी की आंखों में एक चमक आई, पर तभी बुझ भी गई। प्रिशा जानती थी माँ जी को 1-2 पकौड़ों से तसल्ली नहीं होगी, और ज़्यादा उनके लिए जहर है। लीजिए तरुण, आपके लिए पकौड़े और चाय, और माँ जी ये आपके। प्रिशा प्लेट बढ़ाते हुए बोली। दिमाग खराब है प्रिशा, जो माँ को इतने सारे पकौड़े दे रही हो। याद नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि तला इनके लिए जहर है। तरुण भड़क कर बोले। माँ जी आप खाइए पकोड़े, वरना ठंडे हो जाएंगे। और तरुण, मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ। ये पकोड़े मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं, बिन तेल के, जो मैंने कल ही ऑर्डर करके मंगवाया था, क्योंकि ये पता है कि माँ जी को पकोड़ों का कितना शौक है, पर वो अपने शौक मारे हुए हैं। प्रिशा बोली। तरुण प्रिशा को प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगा। माँ जी पकोड़े खाते हुए नम आंखों से बहू को देख रही थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में बहू के लिए ढेरों दुआएं। बात मामूली से पकौड़ों की थी, पर बहू ने सास के मन को जाना ये मामूली बात नहीं थी। आज माँ जी के चेहरे पर तृप्ति देखकर प्रिशा को बहुत अच्छा लग रहा था।